नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपने नया टॉपिक लेके चलेंगे, चैप्टर नंबर 4 वीड यानी खरपतवार। आपने देखा होगा कि जो अपन फसल बोते हैं उन फसली पादपों के साथ ही कई बार अनचाहे पौधे या अनावश्यक जो पौधे हैं वो उग आते हैं और उनका जो प्रभाव है वो फसली जो पादप हैं उन पर विपरीत या प्रतिकूल पड़ता है। उन पादपों को क्या बोल सकते हैं, बट उनका जो नाम होता है, उनकी परिभाषा होती है, उनको बोलते हैं खरपतवार या वीड। बात करें अपन की परिभाषा की कि खरपतवार जो है वो किसे कहते हैं, खरपतवार या वीड। फसली पादपों के साथ उगे जो सीधी जो परिभाषा है इसकी वो क्या होगी कि फसली पादपों के साथ उगने वाले अनावश्यक जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये जो पौधे होते हैं उनका कोई स्थान जो है वो फिक्स नहीं होता है, अनचाहे स्थान पर और अनचाहे या अनावश्यक रूप से जो है वो उग आते हैं। उन पादपों को अपन बोलते हैं खरपतवार। परिभाषा क्या होगी, वे पौधे जो अनावश्यक व अनचाहे स्थानों पर या स्थान पर उग आते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हुई कि वे पादप या वे पौधे जो अनावश्यक रूप से अनचाहे स्थानों पर उगाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। इसकी परिभाषा अपने यूं भी बोल सकते हैं कि फसली पादपों के साथ उगे अनावश्यक पादप खरपतवार कहलाते हैं। फसली जो पादप है उनके साथ उगने वाले जो अनावश्यक जो पौधे हैं जिनको अपन ने उनका जो बीज है अपन ने नहीं डाला, फिर भी वो फसली पादपों के साथ साथ जो है वो अपने आप ही उगाते हैं या अनावश्यक रूप से उगाते हैं, उन पादपों को बोलते हैं अपने खरपतवार। ये जो खरपतवार होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और वही विशेषताएं उसकी हमारी जो फसली पादप है उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो फसली पादपों में पाई जाती हैं और उनमें भी पाई जाती हैं। ये जो खरपतवार है ये फसली जो पादप है उनके उत्पादन में या उनकी जो वृद्धि है या उनका जो प्रकीर्णन है या उनका जो प्रजनन प्रक्रिया है उन सभी प्रक्रियाओं के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है और हमारा जो उत्पादन है उस उत्पादन दर को जो है ये कम कर देते हैं। तो कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो विशेषताओं की बात करें खरपतवार की, विशेषताएं ये जो विशेषताएं हैं ये कुछ ऐसी हो सकती हैं जैसे बीज जो उत्पादन है इनका वो सर्वाधिक पाया जाता है। अपन जो फसली जो पादप है उनके जो बीज की जो बुआई करते हैं उनका लगभग 80 से 85% जो भाग है वो उपयोग में आता है या उनका जो अंकुरण है वो बढ़ता है। दूसरी बात, उनका जो उत्पादन होता है फसल पकने के बाद में उनका उत्पादन क्योंकि फसली पादपों का उत्पादन जो है वो खरपतवार से कम होता है, यानी जो खरपतवार है उनमें बीज उत्पादन की जो क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। पहली जो इसकी विशेषता है खरपतवार की वो क्या है, इनकी बीज उत्पादन क्षमता
अधिक होती है। किससे? फसली पादपों की अपेक्षा अधिक होती है। ये इनकी पहली विशेषता है। ये जो पादप होते हैं ये जल और जो उर्वरक है या जो पोषक तत्व हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता करते हैं। किससे? फसली पादपों से। दूसरी विशेषता इनकी क्या है कि इनकी जो जड़ें हैं, इनकी रूट्स जो है वो फसली पादपों की अपेक्षा अधिक गहरी होती हैं। परिणाम स्वरूप क्या करेंगे, ये गहराई तक इनका जो जड़ों का अवशोषण क्षेत्र है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और गहराई तक के जो उर्वरक है या जो जल है, खनिज लवण है, उनका अवशोषण करके और आसानी से जो होती है उनकी लगातार जो बनी रहती है ना। तो इनकी जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? इनकी जड़ें फसली पादपों की अपेक्षा अधिक गहरी होती हैं। अधिक गहरी होती है। ये जो पादप होते हैं इन पादपों के अंदर जो जड़ों का अवशोषण क्षेत्र जो है उनकी जो जड़ें हैं वो अधिक गहरी होने के कारण आसानी से पादपों जो होती है वो लगातार या जो सतत है वो बनी रहती है। इसके अलावा ये जो खरपतवार है, खरपतवारों के जो बीज हैं उन बीजों की जीवन क्षमता जो है लंबे समय तक ये जो बीज हैं वो अंकुरित हो सकते हैं या उनका जो जीवन काल है बीजों का वो लंबा पाया जाता है, जिससे यदि जो जलवायु है इनके अनुकूल है या प्रतिकूल जलवायु है उस समय भी आसानी से अंकुरित हो सकते हैं। तो इसकी तीसरी विशेषता क्या है? इनके बीजों का इनके बीजों की जीवन क्षमता अधिक पाई जाती है। क्यों ये विशेषता? ये जो बीज होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, इनकी जो जीवन में क्षमता जो है उनका जो जीवन है वो लंबा पाया जाता है, फसली पादपों से अधिक पाया जाता है। इसके अलावा कुछ खरपतवार आप देखे होंगे जैसे 87 के बीज देखे होंगे और सरसों के बीज देखे होंगे। दोनों के अंदर अपन ध्यान से नहीं देखें, अचानक से अपन देखें तो खरपतवार का जो बीज है जिसको अपन 87 बोल रहे वो और अपना जो फसली पादप है सरसों उसका जो बीज है वो दोनों में अपने को समानता दिखाई देती है। अपना आसानी से पहचान नहीं सकते कि ये सरसों का बीज है और ये 87 का बीज है। यानी खरपतवार के अंदर एक ये भी विशेषता पाई जाती है कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं वो उनके जो बीज हैं वो हमारे फसली पादपों के साथ या उन फसली पादपों के जो बीज हैं उनके साथ समानता जो है वो रखते हैं। तो आगे जो विशेषता है वो क्या हो सकती है इनकी कि फसल और खरपतवार में फसल व खरपतवार के बीजों में समानता पाई जाती है। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें सरसों और 87 बीज, इन दोनों के जो बीज है वो लगभग समान अपने को दिखाई देते हैं। अंतर जो है वो करने में अपने को समस्या जो है वो आ सकती है। ये थी एक समस्या विशेषता। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें फसली जो बीज होते हैं उन बीजों के ऊपर आवरण तो पाया जाता है लेकिन वो आवरण इतना सख्त, इतना मजबूत, इतना कठोर नहीं होता कि ये अपनी जो आंतरिक जो बीज है या जो है उसकी सुरक्षा कर सके। लेकिन खरपतवार जो है उनकी विशेषता होती है कि खरपतवार का जो बीज होता है
उस बीज का जो बाह्य आवरण होता है वो कठोर होता है। इसके अलावा उसके ऊपर विशेष प्रकार के कांटे वगैरह पाए जाते हैं जो बाह्य आघात या बाह्य जो नुकसान है या आवारा जो पशु वगैरह है या जो कोई घातक जो घटना होने वाली है उससे वो जो बीज है उससे उसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सत्यानाशी का बीज, सत्यानाशी का जो पौधा होता है उस पौधे के ऊपर जो बीज वाला जो भाग होता है उस बीज के ऊपर कांटे पाए जाते हैं और वो कांटे जो है आसानी से कोई भी जो पशु वगैरह है वो नहीं खा सकता और वो अपने जो बीज हैं उनकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा गोखरू वाला भाग, गोखरू का बीज देखा होगा। गोखरू का जो बीज होता है उस बीज के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। आसानी से जो कोई पशु है या कोई जो जीव है उसको नहीं खा सकता या खराब जो है वो नहीं कर सकता। कहने का मतलब विशेष सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं उनके ऊपर जो बाह्य आघातों से बीज की सुरक्षा करते हैं। ये भी एक खरपतवार जो है उसकी विशेषता होती है ना। तो इनके बीजों पर अगली विशेषता क्या है, इनके बीजों पर विशेष सुरक्षा आवरण पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें सत्यानाशी है ना, गोखरू, इनके ऊपर विशेष जो आवरण पाया जा रहा है, सुरक्षा आवरण जो पाया जा रहा है, उस सुरक्षा आवरण के कारण इनके बीजों की जो है वो नुकसान नहीं पहुंचता है, वो सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ जो भाग हैं, कुछ जो खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको बीजों की आवश्यकता नहीं होती, वो वानस्पतिक जो प्रजनन है वो करने में सक्षम होते हैं, सफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको नष्ट अपन जो है वो नहीं कर सकते, करने में समस्या आती है। तो अगली जो विशेषता है इनकी क्या है, इनमें वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, वानस्पतिक प्रजनन जो है वो पाया जाता है। जिससे क्या होगा कि जो इनकी जो वृद्धि है, इनकी जो संख्या में जो वृद्धि है या जो अपने समान नई जो पौधे हैं वो आसानी से लगातार या सतत जो है वो अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो पादप होते हैं, फसली जो पादप होते हैं, फसली पादपों की बात करें तो फसली जो पादप है उनके लिए विशेष मृदा की आवश्यकता होती है ना, या उनकी जो मृदा है वो मृदा फसली पादपों के अनुकूल होना आवश्यक होता है। लेकिन ये जो वीड्स जो है, खरपतवार जो है वो हर एक मृदा में, प्रत्येक जो मृदा है उसमें आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। तो अगली जो विशेषता है वो क्या है, ये प्रत्येक मृदा में वृद्धि कर सकते हैं, ये विशेषता होगी। इसके अलावा अपने नेक्स्ट विशेषता की बात करें, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे पार्थिनियम का आपने नाम सुना होगा, उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आ जाए है ना, तो उस व्यक्ति को चर्म रोग वगैरह है या एलर्जी है या जो श्वास की बीमारी है या दमा है, इसकी समस्या जो है वो उनका सामना करना पड़ता है। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी विशेषता होती है कि यदि उनके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो अगली विशेषता क्या है कि ये मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे पार्थेनियम, इस पार्थेनियम के संपर्क में आने से क्या होगा, एलर्जी, दमा,
या त्वचा या चर्म रोग जिसको बोल सकते हैं। ये समस्या जो है वो हो सकती है। फसली पादपों को जो है वो उनका कोई लगभग प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उनमें कुछ विशेष जैसे पाठ्यनियम है वो ऐसे गुण पाए जाते हैं, ऐसी विशेषता पाई जाती है कि यदि इनके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति के अंदर एलर्जी है, दमा है, चर्म रोग जैसे जो रोग हैं या जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा इनकी और विशेषताओं की बात करें कि इनमें जो प्रक्रिया है वो जल्दी पाई जाती है, यानी फैलने का जो गुण है वो इनमें ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि अभी मैंने बात की थी यहाँ पर सुरक्षा आवरण वाली, जैसे गोकुल है या इस तरह से के जो बीज हैं इनका जो बाहरी आवरण है उनके विशेष प्रकार के कांटे पाए जाते हैं। तो ये जो गोकुल वगैरह जो बीज होते हैं ये कांटों की वजह से पशु जो है वो चराई के लिए जा रहा है तो उनके जो बाल हैं, उनके जो पैर हैं, उनके अंदर फंसकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो बीज हैं वो जल्दी जा सकते हैं। यानी कि ये जो बीज होते हैं इन बीजों के अंदर या खरपतवार के जो पौधे होते हैं इनमें शीघ्र प्रकीर्णन की विशेषता पाई जाती है। इनमें शीघ्र प्रकीर्णन की विशेषता पाई जाती है। ये विशेषता होगी कि ये जो प्रकीर्ण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो जल्दी या आसानी से चले जाते हैं। इनके अलावा अगर बात करें फसली पादपों के ऊपर विपरीत जो कीट वगैरह हैं या जो रोग है उनका प्रभाव जल्दी पड़ता है ना, जल्दी वो कीट या रोग से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो खरपतवार हैं उन खरपतवारों के अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता जो है वो फसली पादपों से क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। कहने का मतलब आसानी से जो कीट है वो उनके ऊपर विपरीत प्रभाव जो है वो नहीं डालते हैं। अगली विशेषता है वो क्या होगी, इनमें कीट प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। कीट प्रतिरोधकता जो है वो अधिक पाई जाती है, जिससे क्या होगा विशेष जो कीट हैं या जो हल्के जो कीट हैं या जो कम नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनका इन खरपतवारों के ऊपर विपरीत प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव जो वो नहीं पड़ता है या कीटों से आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। इनके अलावा इनकी विशेषता की बात करें तो इनके अंदर ये जो खरपतवार हैं ये खरपतवार क्या करते हैं, फसली जो पादप है उन फसली पादपों के साथ फसल के साथ प्रतियोगिता या प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता जो है वो किस चीज की करते हैं, जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर उपस्थित जो जल है, जो खनिज लवण है या जो न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक तत्व जो है उन पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए ये जो खरपतवार हैं ये फसली पादपों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा में विजयी भी होते हैं, जिससे जो फसली पादप हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो उत्पादन दर है उसमें कमी आ जाती है। ये था अगला विशेषता इनकी। इनके अलावा विशेषताओं की बात करें, ये जो खरपतवार जो होते हैं उन खरपतवारों के ऊपर प्रतिकूल जो जलवायु यदि जलवायु उनके अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी ये जो खरपतवार है उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अपन फसली पादपों की बात करें तो फसली पादपों को विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, उनके अनुकूल जलवायु होना अति आवश्यक होता है। यदि जलवायु उनके प्रतिकूल हो गई तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन दर है वो घट जाती है या जो फसली पादप है उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि खरपतवार जो है जलवायु भी उनके विपरीत हो गई या प्रतिकूल हो गई तो ऐसी स्थिति में भी खरपतवार जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव वो नहीं पड़ता है ना। तो अगली विशेषता क्या है, ये प्रतिकूल जलवायु से
अप्रभावित रहते हैं। यानी प्रतिकूल जलवायु है उसका इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। अगली विशेषता की इसकी बात करें तो ये जो खरपतवार जो है इन खरपतवारों को पसली पादपों के अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होती है या कम जो उर्वरक वगैरह हैं उनकी आवश्यकता होती है ना। तो अगली विशेषता क्या है, इनको इनकी जल मांग कम होती है। इसकी अपेक्षा फसली पादपों की अपेक्षा इनकी जो जल मांग है, वो जो जल है खनिजवन है, इनकी आवश्यकता जो है वो कम होती है। इसके अलावा की जो लास्ट विशेषता की बात करें तो ये जो खरपतवार जो है, ये खरपतवार जो है इनकी जो वृद्धि है ना, इनकी जो परिपक्वता जो है वो फसली पादपों से क्या होती है, जल्दी होती है। जैसे हम बात करें जो फसली पादप है उनको लगभग 110 से लेके और 125 या 30 दिन का जो समय है वो लगता है। इसके लिए परिपक्वन के लिए परिपक्वन जो काल है वो लगभग इतने होता है फसली पादपों का। लेकिन जो खरपतवार जो है उनका जो परिपक्वन काल है वो लगभग 90 डेज से भी क्या होता है, कम होता है। ये भी एक विशेषता होगी। ये जो खरपतवार है इनकी वृद्धि और परिपक्वता क्या होती है, जल्दी होती है। ये जो खरपतवार है वो फसली पादपों की अपेक्षा जल्दी पक जाते हैं। ये थी इनकी विशेषताएं। आज की जो क्लास है इसमें अपन ने पढ़ा खरपतवार क्या होता है और खरपतवार की ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जिससे वे अनावश्यक रूप से और अनचाहे स्थान पर या फसली पादपों के साथ अनावश्यक रूप से ही उग आते हैं। तो उनकी पहली विशेषता थी कि बीज उत्पादन क्षमता अधिक होती है, फसली पादपों की अपेक्षा अधिक गहरी जड़ें होती हैं, बीजों की जो जीवन क्षमता है वो अधिक पाई जाती है, खरपतवार और फसल जो है उनके बीजों में समानता पाई जाती है, बीज के जो बीज का जो बाह्य आवरण है उसके ऊपर विशेष सुरक्षा आवरण पाया जाता है, इनमें वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है, ये प्रत्येक मृदा के अंदर आसानी से वृद्धि कर सकते हैं, इनका मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे पार्टी से एलर्जी वगैरह हो जाती है। इनका जो प्रकीर्णन है वो अन्य जो फसली पादप हैं, फसली जो बीज हैं उनके मुकाबले जल्दी प्रकीर्णन पाया जाता है। इनकी कीट प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक पाई जाती है। ये खरपतवार जो है वो फसल के साथ क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। इनके अलावा ये प्रत्येक जलवायु है या प्रतिकूल जो जलवायु है उससे अप्रभावित होते हैं। इनकी जल मांग जो है वो फसली पादपों से कम होती है, ये जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। ये थी इनकी विशेषताएं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि खरपतवार जो है उनको कितने भागों में बांटा गया है या खरपतवार का वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।